जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज की जीएस ग्रैंड सेशन में मेरे प्यारे व्यूअर्स, यूपीएससी एस्पिरेंट या जो यूपीएससी की तैयारी नहीं करते हैं फिर भी अपना कीमती समय निकालकर हमारे वीडियोस को देखते हैं, लेक्चर को सुनते हैं और अपने विचार भी हम तक पहुंचाते हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे व्यूअर्स। आइए समझते हैं आज के जीएस ग्रैंड सेशन में कि भारत ने कनाडा को उसकी औकात दिखा दी है। औकात दिखाने का मतलब यह है कि भारत ने बता दिया है कनाडा को कि तुम्हारे कुछ भी उल्टे सीधे आरोप लगा देने से भारत उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और ना ही भारत उसके आगे झुकेगा। तो दोस्तों आइए समझते हैं विस्तार से। सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए कि कनाडा के साथ जो भारत के राजनयिकों के बीच में इतने तनाव बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए भारत ने अपने राजनयिकों को कनाडा से भारत बुला लिया और कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है और उनको अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 19 अक्टूबर की 11:59 तक वे देश को छोड़ दें। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि जो खालिस्तानी आतंकवादी था हरदीप सिंह निज्जर, इसकी हत्या हुई और इसकी हत्या के मामले में भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई, जो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खुद अपनी संसद में बोल करके कहा। अब बात यह है कि कनाडा के जो प्रभारी थे उनको भारत के विदेश मंत्रालय विभाग ने तलब किया और उनको स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत के राजनयिकों को लेकर के जो परेशानी रहा है उसका हम खंडन करते हैं और भारतीय राजनयिकों के ऊपर ऐसा किसी भी तरह का कोई दबाव कनाडा सरकार की तरफ से नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो हिंसा और उग्रवाद वाला माहौल था, ऐसे कंडीशन में भारत ने कहा कि हम अपने भारतीय राजनयिकों को कनाडा से वापस बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर खतरा है, उनकी सुरक्षा पूरी तरीके से कनाडा सरकार नहीं कर सकती है, जो कि उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अब बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा, इन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि उन्होंने कहा कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के सरकारी एजेंटों का हाथ है और इस बात को उन्होंने अपने संसद में कहने के साथ साथ इस बात को कई बार वे कह चुके हैं, मगर आज तक उन्होंने ऐसा कोई भी सबूत, कोई भी साक्ष्य उन्होंने पेश नहीं किया है जिससे इस बात की पुष्टि हो पाए कि उनकी बातों में, उनकी तथ्यों में सत्यता है। अब बात यही नहीं, बात यह है कि ऐसा बात वो बोल करके दोनों देशों के बीच की जो संबंध है उस संबंध को वे खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने स्पष्ट शब्द में कह दिया है कि ये जस्टिन ट्रूडो की अपनी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, जहां पर वे भारत को जानबूझ करके बदनाम करके राजनीतिक लाभ लेने की फिराक में हैं और भारत ऐसा किसी भी तरह की हत्या में अपनी कोई संलिप्तता नहीं किया हुआ है और भारत इस बात को स्पष्ट शब्दों में क्लियर करता है कि भारत के ऊपर इस तरीके के बेतुके आरोप न लगाए जाएं, क्योंकि भारत ऐसी लोअर कैटेगरी की हरकतों को नहीं करता है। तो फिलहाल दोस्तों, कनाडा और भारत के संबंधों को लेकर के आपकी क्या राय है? आप अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं, आपके विचारों का स्वागत है। तो दोस्तों, आप चैनल को देखने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। मुझे पता है कि आप बहुत बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देखते हैं, लेक्चर को सुनते हैं और अपने विचार भी व्यक्त करते हैं, मगर इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपके साथ साथ और भी जो आपके दोस्त हैं, जो मित्र हैं या जो रिश्तेदार हैं, वे भी इसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों, सेशन को यहीं विराम करते हुए आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी यूपीएससी की तैयारी जारी रखें जब तक आप उसे क्लियर नहीं कर लेते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले नए जीएस ग्रैंड सेशन में। जय हिंद।